नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आप सबके लिए आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए? अंडर विच स्कीम डिड पीएम नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 65 lakhs प्रॉपर्टी कार्ड्स? आपके ऑप्शन हैं: ए प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व योजना। व्याख्या देख लेते हैं। तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने और डिजिटल संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। साथियों, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें तो इसमें होता है जो स्वामित्व योजना है, इसके जरिए जो लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए उनके घर पे यानी जहां रहते हैं वो, उस जगह पे एक घरौनी कार्ड वितरित किया जा रहा है। जैसे खतौनी होता है खेत के लिए, वैसे ही घरौनी कार्ड दिया जाता है। तो ये घरौनी कार्ड के लिए ये योजना थी, स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में किससे उच्च स्तरीय वार्ता की? हु डिड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल होल्ड हाई लेवल टॉक्स विद इन ब्रुसेल्स? जो बाइडेन, मारोस सेफकोविक, शी जिनपिंग, ऋषि सुनक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज मारोस सेफकोविक। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मारोस सेफकोविक से उच्च स्तरीय वार्ता की। या मारोस सेफकोविक जो है वो यूरोपीय आयोग के यानी कि ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष हैं, मारोस सेफकोविक, और उन्हीं से हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने उच्च स्तरीय वार्ता की। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते और अगला प्रश्न है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा किस शहर में हुई? डिस्कशन ऑन द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वेयर हेल्ड इन विच सिटी? दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर जयपुर? अब आप राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा पटना में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। अगला प्रश्न है कि संसद का बजट सत्र कब से कब शुरू होगा? When the budget session of parliament begin? 15 जनवरी से, 20 जनवरी से, 31 जनवरी से या फिर 1 फरवरी से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी से। यानी कि संसद का जो बजट सत्र शुरू होगा वह 31 जनवरी से शुरू होगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और यह बजट प्रस्तुति का महत्वपूर्ण समय होता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में नवे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण? आपके ऑप्शन हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनोहर लाल खट्टर। व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण के नवे संस्करण का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और वो है कि दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 पाबंदियां क्यों हटाई गई? वाई वेयर GRAP 3 रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड इन दिल्ली एनसीआर? ऑप्शन है ठंड बढ़ने के कारण, वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण, सरकार के निर्देश पर, या फिर वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण। एंड द राइट आंसर इज वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, इसके कारण से ये रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 पाबंदियां वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण हटाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द संचार साथी ऐप? आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। व्याख्या देख लेते हैं। संचार साथी ऐप नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 24-25 हेल्ड? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ।
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की? इन विच स्टेट डिड अमित शाह रिव्यू 3 न्यू क्रिमिनल लॉ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे ने किस ऐतिहासिक वस्तु को धरोहर स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया है? नॉर्दर्न रेलवे इंडक्टेड विच आर्टिफैक्ट एज अ हेरिटेज सिंबल? पुराना स्टीम इंजन, 140 साल पुरानी हस्तचालित क्रेन, रेलवे स्टेशन की घड़ी, प्राचीन टिकट मशीन। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 140 साल पुरानी हस्तचालित क्रेन। व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर रेलवे ने 140 साल पुरानी हस्तचालित क्रेन को धरोहर स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है द चार धाम परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? द चार धाम प्रोजेक्ट इन अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। व्याख्या देख लेते हैं। चार धाम परियोजना उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख बुनियादी प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटेड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। अनुच्छेद 19, 20, 21 या फिर 22? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21 यानी अनुच्छेद 21। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व एनुअल ऑन? अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है? 20 जून को, 21 जून को, 23 जून को या फिर 29 जून को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 29 जून। व्याख्या देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी एंड अकबरनामा? आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं अकबर, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। व्याख्या देख लेते हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। गाइज आज के करंट अफेयर सेशन के एक क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज मैं रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए।